भारत में खाने पीने के सामान के नियम और मानक तय करने वाली एजेंसी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में ब्रांडेड और लोकल अंडों की जांच के आदेश दिए हैं। अब देश भर के बाजारों से अंडों के सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की 10 लेबोरेटरीज में टेस्ट कराया जाएगा। और ये जो टेस्ट किए जाएंगे, इससे ये पता चलेगा कि इन अंडों में एंटीबायोटिक्स हैं या नहीं। हाल ही में एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक एक खास कंपनी के अंडों में ऐसे एंटीबायोटिक केमिकल्स पाए गए थे जो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित हैं और जिनसे कैंसर के खतरे के अलावा आपके लिवर और किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म्स में अंडों और मीट का उत्पादन बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तरीके से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर ये एंटीबायोटिक्स अंडों में भी प्रवेश कर जाते हैं और फिर अंडों के जरिए आपके शरीर में ये प्रवेश करते हैं। अब आप सोचिए, आप अंडे इसलिए खाते हैं ताकि आपको प्रोटीन मिले, अंडे इसलिए खाते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन उन अंडों के जरिए ही अगर आपके शरीर में केमिकल्स जा रहे हैं जो खतरनाक हैं, एंटीबायोटिक्स जा रहे हैं जो आपके शरीर के पूरी संरचना को, आपके डीएनए को बिगाड़ सकते हैं, तो ये कितनी खतरनाक बात है। अंडा हमारे लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। हमारे शरीर के लिए ये प्रोटीन बहुत आवश्यक है, लेकिन पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स देना आपकी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल पबमेड की वर्ष 2022 की एक स्टडी के मुताबिक बहुत ज्यादा अंडे खाने वाले लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टडी में यह साबित नहीं हुआ कि अंडों की वजह से ही कैंसर लोगों को हो रहा था, लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादा अंडे खाने वाले लोगों में कैंसर से मौत के ज्यादा मामले मिले। और अगर आप हर दिन एक अंडा खाते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर अंडे में हानिकारक केमिकल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो हमारे देश के लोगों को सस्ता प्रोटीन आखिर कैसे मिलेगा। हमारे देश में दूध में भी मिलावट की जाती है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय और भैंसों को गैर कानूनी तरीके से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे दूध का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और बच्चों के शरीर का विकास इससे प्रभावित होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे देश में आजकल पनीर में भी मिलावट हो रही है, सिंथेटिक पनीर आ रहा है, दाल पर पॉलिश कर दी जाती है,